और मैंने मुझसे पार्टी ने पूछा था जब पहली सूची आई उससे पहले भी, तो मैंने बोला 22 दिसंबर को जनता अगर कहेगी मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता ने मना कर दिया मुझे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। और मुकेश शर्मा का 2013 वाला राज वापसी आएगा, जिसमें ना लेंटर की रिश्वत देनी पड़ेगी, ना बिजली के मीटर की रिश्वत देनी पड़ेगी, और जनता जो चाहेगी वो होगा। मैं दोनों हाथों से अब उत्तम नगर वार्ड और बिंदापुर वार्ड की महापंचायत है, 4 वार्ड है इसमें, और हजारों लोग उसमें जुटेंगे, और उसमें मैं बहुत बड़े जंग का ऐलान करने जा रहा हूँ। कोई योजना अगर बनेगी, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे दिल्ली सरकार की हो, वो सबसे पहले मुकेश शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में लागू होगी। ऐसा कोई कानून दुनिया में नहीं है कि कोई योजना स्टेट के लिए बने और वो ये देखकर कि यहाँ पर विधायक मनोरंजन है इसलिए लागू नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। और मैं हलक में हाथ दे कांग्रेस की टिकट पर 4 बार विधायक रहे मुकेश शर्मा पर पार्टी ने इस बार भी भरोसा जताया है, और इस वक्त हम मौजूद हैं मुकेश शर्मा के साथ और उनसे बात करेंगे कि इस बार का चुनाव, अगर पिछले चुनाव की तुलना में अगर बात करें तो इस बार का चुनाव कितना अलग है और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, सबसे पहले टिकट मिलने की बधाई आपको। धन्यवाद। देखिए, मैं इस टिकट मिलने की बधाई के सवाल पे जवाब दे दूं। 22 दिसंबर को मोहन गार्डन की महापंचायत में हजारों लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने का निर्णय किया, और भारतीय लोकतंत्र में आप बगैर निशान के चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। मैं जनता का उम्मीदवार हूं, महापंचायत का उम्मीदवार हूं, और हाथ मेरा निशान है। मैं महापंचायत का कैंडिडेट हूं, और मुझसे पार्टी ने पूछा था जब पहली सूची आई उससे पहले भी, तो मैंने बोला 22 दिसंबर को जनता अगर कहेगी मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता ने मना कर दिया मुझे नहीं लड़ना तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैं 20 साल रहा, मैंने 20 साल लोगों की सेवा की है। मुझे दुख है, कष्ट है। 2013 तक मेरे समय में किसी एक व्यापारी को, बिल्डर को, किसी को दुखी नहीं किया जाता था। दुकानदार को 1 रुपया रिश्वत मेरे इलाके में नहीं ली जाती थी। बिजली कंपनियां छापे नहीं डालती थी मेरे इलाके में। राम राज्य अगर कहीं पर था तो मुकेश शर्मा के इलाके में था। और स्कूल मैंने बनवाए, 3 स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए बिंदापुर में। हॉस्पिटल मोहन गार्डन में मैंने मंजूर करवाया, उसकी लैंड दिलवा दी, इन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया। जच्चा बच्चा केंद्र बनना था यूजीआर के साथ, आज भी वो ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है, उसमें आपने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया है, एक खोखा लगा दिया, आप उस पर भी कब्जा करना चाहते थे। ये सब मुद्दे जनता के बीच कूद रहे हैं। बिंदापुर में द्वारका कमांड 2 जब मैं चुनाव हारा 13 में, उसके 1 हफ्ते बाद दुर्भाग्य हमारा हफ्ते बाद चालू हुआ। द्वारका कमांड 2 हमने बनवाया था, आज भी उस फाइल पर लिखा हुआ है कि बिंदापुर को कमांड 2 से पानी मिलेगा। राजापुरी रोड से इतनी बड़ी लाइन गई हुई है द्वारका में, और कमांड 2 का पानी गायब हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तम नगर में विधानसभा में महान नरक के खिलाफ जनता एकजुट हो चुकी है, और इस दफ़ा राजनीतिक पार्टियों को वोट नहीं डलेगा। जनता का फैसला है, काम करने वाले को लाएंगे, और मुकेश शर्मा का 2013 वाला राज वापसी आएगा, जिसमें ना लेंटर की रिश्वत देनी पड़ेगी, ना बिजली के मीटर की रिश्वत देनी पड़ेगी, और जनता जो चाहेगी वो होगा। मैं दोनों हाथों से दस्तखत मारता था बच्चों पे, आज सब लोग याद कर रहे हैं। और इसीलिए मोहन गार्डन की महापंचायत में हजारों लोग बगैर किसी साधन के, बगैर होर्डिंग के, बगैर पोस्टर के जुटे हैं। अब 5 जनवरी को मेरे समर्थन में इस महानरक के खिलाफ बिंदापुर मटियाला रोड पर श्री राम चौक पर एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें वो 2 वार्डों की महापंचायत थी, जिसमें नवादा वार्ड और मोहन गार्डन वार्ड था। अब उत्तम नगर वार्ड और बिंदापुर वार्ड की महापंचायत है, 4 वार्ड हैं इसमें, और हजारों लोग उसमें जुटेंगे, और उसमें मैं बहुत बड़े जंग का ऐलान करने जा रहा हूँ। भीड़ तो आपके पंचायत में खूब आई, लेकिन दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल की घोषणा महिला सम्मान और संजीवनी, उसको लेकर जो आप विधायक हैं, आप पार्षद हैं, उनके दफ्तरों पे भी काफ़ी भीड़ आई। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ। ये उत्तम नगर के लोगों को निर्णय करना है कि उनको गुंडागर्दी चाहिए, उनको रिश्वतखोरी का राज चाहिए, महानरक चाहिए, या झूठी घोषणाएं चाहिए। अगर दिल्ली में हम लोकसभा का चुनाव हारे हैं तो उसकी वजह ये है, आप कहते हैं मार्च में बजट आया था 1000 रुपये देंगे, आज दिसंबर आ गया, आपने कहा था लोकसभा में 1000 रुपये मिल जाएंगे, उससे पहले आपने वो तो दिए नहीं है। अब आपने नया शगुफा छोड़ दिया है, आप सबके फॉर्म भर रहे हैं, आप कह रहे हैं जिसको पेंशन है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो सब उससे बाहर है स्कीम से। ये सब फ्रॉड है, झूठ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों को भी, मुकेश शर्मा 93 से 98 तक बीजेपी के शासनकाल में विधायक था। कोई योजना अगर बनेगी, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे दिल्ली सरकार की हो, वो सबसे पहले मुकेश शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में लागू होगी।
ऐसा कोई कानून दुनिया में नहीं है कि कोई योजना स्टेट के लिए बने और वो ये देखकर कि यहाँ पर विधायक मनोरंजन है इसलिए लागू नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। और मैं हलक में हाथ दे के मंजूर कराऊंगा, इन झूठी घोषणाओं को भी अमल कराऊंगा। और मैं दिल्ली की विधानसभा को जब तक नहीं चलने दूंगा जब तक वो योजना मेरे इलाके में लागू नहीं होगी। दूसरी, अभी आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप ये लगाया कि जो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई वो बीजेपी दफ्तर में तैयार की गई। देखिए, ऐसा है, किसकी लिस्ट कहाँ तैयार की गई मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा निर्णय 22 तारीख को जनता ने किया है, सबके समक्ष किया है, सारे सोशल मीडिया पर बचा हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ये आरोप निराधार है और अरविंद केजरीवाल की बहुत बुरी हालत है। अरविंद केजरीवाल को चाहिए उत्तम नगर के सीवर के गटर में घुस के बैठ जाए एक बार। उत्तम नगर की गलियों में मेरे साथ दौरा कर ले अरविंद केजरीवाल, मैं चुनाव छोड़ दूंगा अगर उनको लोग निकल लेने दे तो। लोग साहब गुस्से में हैं और ये गुस्सा वोट में कन्वर्ट हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी का इस इलाके से इसलिए मतलब नहीं है, 2014 से यहाँ पर भाजपा का सांसद है, 11 साल हो गए। क्या कारण है कि सांसद फंड का 1 रुपया उत्तम नगर विधानसभा में नहीं लगा? 10 साल तक बीजेपी के निगम पार्षद थे चारों वार्डों में। ये नरक में दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मेरा सवाल है, क्या इस क्षेत्र के सांसद 14 से आज तक लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाकर इस नरक से निकाल नहीं सकते थे लोगों को? क्या वो हॉस्पिटल लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या कैंसिल होने से रोक नहीं सकते थे? बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है। और सुनिए, नई बात बता दूं, जब माल खाने की बारी आती है ये सब नेता पार्टनर हैं। एक कॉलोनी काटी, उसके अंदर ये बीजेपी वाले सब पार्टनर हैं। और सुनो, शराब के ठेके बिंदापुर में वहाँ खुले हैं बीजेपी वाले के घर में और खुलवाए हैं दिल्ली सरकार आप पार्टी ने, क्योंकि माल का सवाल है। ये सब मिले हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुकेश शर्मा इस वक्त अपने आप में एक सिंबल बन चुका है और मैं अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उत्तम नगर की जनता मुकेश शर्मा का चुनाव लड़ रही है और पब्लिक फंडिंग से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ओवरऑल कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में क्या देखते हैं? मैंने कहा है कि दिल्ली के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो साफ तौर पर मुकेश शर्मा ने बता दिया कि इस बार का जो चुनाव है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस बार जो चुनाव के नतीजे होंगे वो बेहद ही चौंकाने वाले होंगे। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद या फिर पार्षद की बात करें या फिर विधायक की बात करें, उन पर यह गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले 1 दशक से अधिक कार्यकाल में विकास के काम को तवज्जो ही नहीं दी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।